हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो भी महाभारत की। और दोस्तों तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि महाभारत की ऐसे कुछ बहुत सारी कहानियां हैं जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। और जब आप सुनेंगे तो आप आश्चर्य रह जाएंगे। चलिए तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि आपको धार्मिक ग्रंथ महाभारत से जुड़ी अलग-अलग कई कहानियों के बारे में मालूम होगा। लेकिन इनमें से कई ऐसी कहानियाँ हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो धार्मिक ग्रंथ जो होता है वो महाभारत से संबंधी ऐसी कुछ कहानियाँ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, कहते हैं कि जब कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध हार रही थी, तब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गए और कहने लगे कि आप अपनी पूरी शक्ति से यह युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। तब भीष्म पितामह को काफी गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत 5 सोने के तीर लिए और कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा कि मैं इन कल 5 तीरों से पांडवों को मार देंगे। मगर दुर्योधन को भीष्म पितामह के ऊपर एक भी विश्वास नहीं था, तो उसने वो तीर ले लिए और कहा कि कल सुबह इन तीरों को वापस करेगा। इन तीरों के पीछे की कहानी भी बहुत मजेदार है। अब देखिए, हमारे भगवान श्री कृष्ण को पता चल जाता है और हमारे भगवान श्री कृष्ण तो पहले से ही छलिया हैं। तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि तुम दुर्योधन के पास जाओ और 5 तीर को मांग लो। दुर्योधन की जान तुमने एक बार गंधर्व से बचाई थी। इसके बदले उसने कहा था कि कोई एक चीज जान बचाने के लिए मांग लो, समय आ गया है कि अभी तुम उन 5 सोने के तीर मांग लो। अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उसने तीर मांगे। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपने वचन को पूरा किया और तीर अर्जुन को दे दिए। अब देखिए, द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य को भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी माना जाता है। यह कहानी भी काफी रोचक है। कहते हैं कि द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज थे और उनकी माता एक अप्सरा थी। दरअसल एक शाम भारद्वाज शाम में गंगा नहाने गए और वहां एक अप्सरा नहाती हुई दिखाई दी। उनकी सुंदरता को देख ऋषि मंत्र मुग्ध हो गए और उसमें उनके शरीर से शुक्राणु निकला, जिससे ऋषि के एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके अंधेरे में रख दिया। इसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। फिर कहते हैं कि जब पांडवों को के पिता पांडु मरने के करीब थे, तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि तुम बुद्धिमान बनने और ज्ञान हासिल करने के लिए वे उनका मस्तिष्क खा जाएं। तो केवल सहदेव ने उनकी इच्छा पूरी की और उनके मस्तिष्क को खा लिया। पहली बार खाने पर उसे दुनिया में हो चुकी चीजों के बारे में जानकारी मिली और दूसरी बार खाने पर उसने वर्तमान में घट रही चीजों के बारे में जाना और तीसरी बार खाने से उसे भविष्य में क्या होने वाला है इसकी जानकारी मिली। फिर कहते हैं कि अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मणा से हो और वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वह पूरी जिंदगी शादी ही नहीं करेगा। अर्जुन के बेटे इरावन ने अपने पिता की जीत के लिए खुद की बलि दी थी। बलि देने से पहले उसने अंतिम इच्छा थी कि वह मरने से पहले शादी कर ले, मगर इस शादी के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसके पति को मरना था। इस स्थिति में भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और इरावन से न केवल शादी की बल्कि एक पत्नी की तरह उसे विदा करते हुए भी रोए थे। सहदेव सहदेव जो अपने पति का मस्तिष्क खाकर बुद्धिमान बन गए थे और उसमें भविष्य देखने की क्षमता थी। इसलिए दुर्योधन उसके पास गए और युद्ध शुरू करने के पहले उसने सही मुहूर्त के बारे में पूछा। सहदेव जानते थे कि दुर्योधन उनका सबसे बड़ा शत्रु है, फिर भी उन्होंने युद्ध की शुरू करने का सही समय बताया। धृतराष्ट्र का जो एक बेटा युधिष्ठिर नामक था, वो एक वैश्य महिला का बेटा था। दरअसल धृतराष्ट्र के संबंध एक दासी के साथ थे जिसने युधिष्ठिर नामक बेटा पैदा हुआ था। फिर कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में उडुपी के राजा ने निरपेक्ष रहने का फैसला किया था। उडुपी का राजा ना तो पांडव की तरफ से था, ना ही कौरव की तरफ से था। उडुपी के राजा कृष्ण से कहे थे कि कौरव और पांडवों की इतनी बड़ी सेना को भोजन की जरूरत होगी और हम दोनों तरफ की सेनाओं को भोजन बनाकर खिलाएंगे। 18 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा। सेना ने जब राजा से इस बारे में पूछा तो इसका श्रेय कृष्ण को दिया। राजा ने कहा कि जब कृष्ण भोजन करते हैं तो उनके आहार से उन्हें पता चल जाता है कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और खाना इसी हिसाब से बनाया जाता है।
जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहे थे, तब उस समय उसने 3 उँगलियाँ उठाकर रखी थीं। भगवान कृष्ण उसके पास गए और समझ गए दुर्योधन कहना चाहता था कि अगर वह 3 गलतियाँ युद्ध में नहीं करता, तो वह आज युद्ध जीत जाता। मगर कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि अगर तुम कुछ भी कर लेते तब भी हार जाते। ऐसा सुनने के बाद दुर्योधन ने अपनी उँगली नीचे कर ली। फिर कहते हैं कि कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती के किस्से तो काफ़ी मशहूर हैं। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी दोनों एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने उन्हें पकड़ना चाहा। भानुमति के बदले उसने मोतियों की माला उसके हाथ में आ गई और वह टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति कर्ण दोनों डर गए, कहीं दुर्योधन को कुछ गलत शक न हो जाए। मगर दुर्योधन को कर्ण पर काफी विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा लो। फिर कहते हैं कि कर्ण दान देने के बाद भी काफी प्रसिद्ध था। कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था, तो भगवान कृष्ण ने उनकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। तो वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है, तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहे मांग लें। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ दिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ ये सोना वह नहीं ले सकते। कर्ण ने एक बाण से एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत पूरे धुल गए थे। तो देखिए, ये बहुत ही रोचक कहानियां हैं और मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर किया है। तो देखिए, आप वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया है, तो आप ये भी अपने फैमिली या फ्रेंड सर्कल में अवश्य शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि महाभारत की ये रोचक कहानियाँ कितनी ही अविस्मरणीय और कितनी ही सुंदर हैं। चलिए दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे वीडियोस को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। तो देखिए, जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर आप सनातन धर्म से हैं, तो आपको ये सारी बातें अवश्य ही पता रहनी चाहिए। और दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में बहुत ही मतलब महाभारत की बहुत ही रोचक कहानियाँ या फिर कोई भी कथा होती है, वो मैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग पूरा मतलब पोस्ट कर रही हूँ। तो आप जाएँ वहाँ पे विज़िट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जो मेरे शॉर्ट्स भी हैं, वो भी महाभारत से रिलेटेड रहते हैं या हमारे भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड रहते हैं, क्योंकि ये पूरे धार्मिक रहते हैं मतलब। तो आप जाएँ वहाँ पे देखें, बहुत ही सुंदर-सुंदर आप देखेंगे, आपको एक अलग ही एनर्जी मतलब जनरेट हो जाएगी। और अगर आपने महाभारत का सॉन्ग सुना हो या महाभारत देखी हो, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि महाभारत खुद में एक मतलब एनर्जी जनरेटेड कथा है। चलिए, तो चलिए दोस्तों, तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।